26 June. ओके स्टूडेंट्स, हमारे स्क्रीन पे आ गया। स्वप्निल म्यूट योरसेल्फ, आपका आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ओके, अभी क्लियर आवाज एकदम सबको? वहां पे गलती से एक स्टूडेंट का माइक ऑन था, इसलिए थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस था। ओके स्टूडेंट्स, सम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, घाई मत करो। 2 सम 3 सम मुझे सॉल्व करने दो, फिर बाकी 2-3 सम मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये वैरायटी आज कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 10 मार्क के लिए पढ़ रहे हो। एग्जाम में कंफर्म एक सम 10 मार्क के लिए आएगा, 110%। तो मुझे घाई नहीं चाहिए। हर एक बच्चे ने इस पे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना ही चाहिए, समझा? सो नो हरी, घाई नहीं करना है। आपको सम आता है, आप लोगों ने 2 सम राइट सॉल्व किए, फिर भी हैव पेशेंस, स्लोली पढ़ते समझते मेरे साथ साथ आप सम सॉल्व करो। घाई नहीं करना है। आपके एग्जाम्स कल परसों में नहीं है, 4 से 5 महीने एग्जाम टाइम में। तो आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो 4-5 महीने तक याद रखनी है। सो स्लोली जो भी चीज लिख रहे हो बोल के लिखो, ताकि इसको फिर से रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आज जितना स्लोली चलेंगे हम लोग, उतना रिवीजन पे लोड कम आएगा और इसको हम काफी देर तक याद रख पाएंगे। तो घाई नहीं चाहिए आज। चलिए सम पढ़ते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मटेरियल। रिकॉर्ड्स ऑफ सनलाइट लिमिटेड shows the following information. We have 4 columns: particulars, material A, material B, material C. Opening stock 700 kgs, 200 liters, 100 kg. Purchase 11,500 kg, 11,000 liters, 18,000 kg. Closing stock 200 kg, 1200 liters, 1200 kg. Inventory is valued at the rate ₹1 per kg और लीटर। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास टेबल के अंदर, सब क्वांटिटी में। आपको इंफॉर्मेशन किस में चाहिए? वैल्यूज में। किस में चाहिए? वैल्यूज में। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू लिखा है स्क्रीन पे, जिधर आपको ब्लू डॉट दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको ये? हाँ, तो ये वैल्यू है ₹1। ठीक है, तो ये जितना भी क्वांटिटीज थे इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ₹1 से। तो एग्जैक्टली यही आंसर रहेगा। 700 इंटू 1 तो 700 ही होता है। बट अगर यहाँ पे 1 के बदले और कुछ वैल्यू होता तो यहाँ के वैल्यूज चेंज हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सम सॉल्व करने के लिए रुपीस चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल है, सो क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय
रुपीस। इस सम में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे रुपीस में तो उतना ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर ईच ऑफ द मटेरियल। हमें इसका मटेरियल टर्नओवर रेशियो सॉल्व करने बोला है। ठीक है, अब आप लोग भी रजिस्टर लो, पेन लो, कैलसी लो, मेरे साथ चलो, स्लोली चलेंगे, घाई घाई नहीं करना है। सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे हमारे फॉर्म का नाम। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें ये ढूंढना है हमने कितना मटेरियल यूज किया, हमने कितना मटेरियल यूज किया। 3 टाइप के मटेरियल है, तो यहाँ पे 4 कॉलम। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। 3 कॉलम्स। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करते हैं परचेसेस, कितना मटेरियल हमने परचेस किया। मटेरियल ए ओपनिंग स्टॉक 700, मटेरियल बी 200, मटेरियल सी 100। अब इसमें प्लस करना है परचेसेस। मटेरियल ए 11,500, मटेरियल बी 11,000, मटेरियल सी 18,000। अब इनका टोटल 700 प्लस 11,500 12,200, 11,200, 18,100। राइट है। फिर इसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब सम में क्लोजिंग स्टॉक कितना है ए का 200 माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट देना है। बी 1,200, सी 1,200।
12,200 में से 200 माइनस करते हैं। 12,000 11,200 में से 1200 माइनस 10,000 18,100 में से 1,200 माइनस 16,900। इसका नाम है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपने मटेरियल यूज किया। मटेरियल ए कितना यूज हुआ? 12,000। मटेरियल बी 10,000। मटेरियल सी 16,900। ये सब वैल्यूज है। आप सबने स्टेप नंबर 1 समझा? गुड। आपके एक्सप्रेशंस देते रहे स्टूडेंट्स। आप क्लास में बैठे हो, मैं आप सबको देख रहा हूँ, आप सबको नोटिस कर रहा हूँ मैं। सो गिव योर एक्सप्रेशंस। ओके, स्टेप नंबर 2, calculation of average inventory। आप लोगों को एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। सबसे पहले मटेरियल ए। मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक 700 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 200 अपॉन 2। 700 प्लस 200 900 अपॉन 2 450। ये मटेरियल ए का आंसर। इसी तरह से मटेरियल बी। ओपनिंग स्टॉक 200 क्लोजिंग स्टॉक 1200। 200 प्लस 1200 अपॉन 2 1400 अपॉन 2 700। ये एवरेज स्टॉक मिला मटेरियल बी। सिमिलरली मटेरियल सी। मटेरियल सी का ओपनिंग स्टॉक 100 क्लोजिंग स्टॉक 1200। 100 प्लस 1200 अपॉन 2 1300 अपॉन 2 650। ये मिला आपको मटेरियल सी का एवरेज स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। ये आपका फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप इसको मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर
रेशियो। अब इसकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2। स्टेप 1 जो आपने सॉल्व किया डिवाइडेड बाय स्टेप 2। स्टेप 1 क्या था? मटेरियल कंज्यूम। आपने कितना मटेरियल यूज किया अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2। सबसे पहले सॉल्व करते हैं मटेरियल ए। ठीक है, मटेरियल ए का मटेरियल कंज्यूम, ये देखो यहाँ पे 12,000 और एवरेज स्टॉक 450। ठीक है, लिखते हैं 12,000 अपॉन 450। So students, 12,000 divided by 450, 26.666 times राउंड ऑफ नहीं करना है, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट, नो नीड टू राउंड ऑफ। नेक्स्ट मटेरियल बी। ये देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल बी 10,000 इज मटेरियल कंज्यूम और एवरेज स्टॉक 700। सो 10,000 अपॉन 700। 10,000 upon 700। 14.285। नो नीड टू राउंड ऑफ, पॉइंट्स में ही लिखना है, राउंड ऑफ नहीं करना है। 14.285 टाइम्स। अब इसी तरह से मटेरियल सी। मटेरियल सी में देखते हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल कंज्यूम कितना है। ये देखो 16,900 एंड एवरेज स्टॉक 650। 16,900 अपॉन 650 लिखते हैं। 16,900 अपॉन 650। 16,900 अपॉन 650, 26, एग्जैक्ट 26 टाइम्स। ठीक है, तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढ लिया। क्या हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ? नहीं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है। अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ, पूछो क्या डाउट है। सर जो स्टेप 2 में है ना, जी बेटा, वो 200 प्लस 1,200 अपॉन 2, उसमें 700 आ रहा है ना जी बेटा, आंसर। हाँ पर इधर मेरे इसमें 800 आ रहा है। वर्क करके देखिए अब। बेटा 200 और 1200, 200 प्लस 1200, 1400 आया ना बेटा, जी सर। डिवाइडेड बाय 2, 800 आ रहा है ना। 700 आएगा बेटा। आप कैलसी पे 200 लिखो,
फिर 1200। हाँ सर सही है। बरोबर है ना? ठीक है हाँ सर, बेटा, कोई थैंक बात यू नहीं, सर। म्यूट कर दो खुद को। हाँ। ओके। कभी भी किसी को कोई भी डाउट रहेगा, सो प्लीज फील फ्री, आप डाउट्स पूछो, कोई बात नहीं। डाउट पूछने से आपका सम का जो भी है उसी पॉइंट पे सम का डाउट क्लियर हो जाता है। डोंट हेजिटेट, हेजिटेट मत करो, शर्माओ मत। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ? नहीं, एक और स्टेप बाकी है हमारा। गुड, लिखते हैं उसको। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज हेल्ड। हमें ये देखना है कितने दिन तक हमने स्टॉक को संभाल के रखा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज हेल्ड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिन तक हमने संभाल के रखा, मतलब ऊपर जो आंसर टाइम्स में, उसको हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ days in a year upon inventory turnover ratio। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने हैं स्टूडेंट्स? 365। सॉल्व करते हैं। मटेरियल ए 365 अपॉन, अब इसको डिवाइड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब आपका स्टेप नंबर 3। ये देखो स्टेप नंबर 3 ए का आंसर कितना है? 26.666। ठीक है, तो यही डेटा लिखना है, राउंड ऑफ नहीं करना है। 26.666। चलिए लिखते हैं इसको, 26.666। चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 365 अपॉन 26.666, सो आंसर इज 13.687। ये हमारा आंसर है 13.687। तो इसको राउंड ऑफ करना है, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर को हम लोग राउंड ऑफ कर सकते, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली का साइन दिया है। कितना? 14 डेज। तो मटेरियल ए कितने दिन में टर्न आउट होता है? 14 डेज। क्या सबने समझा? एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते। मटेरियल बी 365 अपॉन, ये देखो मटेरियल बी का टर्नओवर है 14.285। 14.285। 14.285। Now 365 divided by 14.285, 25.551। So rounded off data 26 days। तो मटेरियल बी का स्टॉक कितने दिन तक रहता है? 26 दिन, 26 days। Now मटेरियल सी
365 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स 26, यही है ना मटेरियल सी का टर्नओवर रेशियो 26 से डिवाइड करते हैं 365 divided by 26 14.038. So answer is 15 days. यहाँ पे मैथमेटिक्स का दिमाग मत चलाना। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये डेटा को 14 पे ही लिखना चाहिए, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना है। आपका स्टॉक 14 डेज पूरे ले रहा है और उसके बाद 15 डे भी उसने यूज किया, पूरा दिन यूज नहीं किया, 0.38 यूज किया, तो गिनने में तो 15 दिन होंगे। आपके स्टॉक ने 15 दिन में टर्न आउट हुआ। इसको मैथमेटिकली राउंड ऑफ नहीं करना है। 14 के आगे कुछ भी रहेगा तो डेटा राउंडेड ऑफ विल बी 15. इज इट क्लियर? समझा सम? ओके, सबने लिख के कंप्लीट किया? पूजा ने डाउट रेज किया है। ठीक है पूजा, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। जी बेटा बोलो। हाँ सर, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? मेरा फर्स्ट लेक्चर है। बेटा मतलब राउंड ऑफ का मतलब है हमारा लास्ट स्टेप में आप देख रहे हो, ये देखो स्क्रीन पे मैं आपको ब्लू डॉट मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर है 14.038. ठीक है ओके। तो 14 हाँ। के बाद पॉइंट के आगे डेटा है, तो ये जो डेटा हाँ। है हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। ये इक्वल्स टू है हाँ हाँ और ये अप्रोक्सीमेटली। हाँ अप्रोक्सीमेटली मतलब हाँ हाँ राउंडेड ऑफ डेटा। तो अगर हम इसको हाँ मैथमेटिकली राउंड ऑफ करते हैं तो मैथमेटिक्स ने हाँ सीखा है पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से ज्यादा हो हाँ तो एक बढ़ हाँ जाएगा, हाँ तो ओके 15 होना चाहिए। बट यहाँ पे हाँ पॉइंट के बाद 5 नहीं है, 5 से कम है, बहुत कम है। कम है। हाँ 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 तो भी यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा यहाँ पे एक? यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट? हम ये पता कर रहे हैं हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक कितने टाइम में टर्न आउट होता है। टर्न आउट होता है मतलब आज जो हमने स्टॉक खरीदा फिर नया स्टॉक कब खरीदेंगे। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमें बोल रहा है हमें 14 डेज पूरे चाहिए और 15 डे का भी रिक्वायरमेंट है, बट कितना? ओके 0.38, मतलब आधा दिन भी नहीं, आधे दिन से भी बहुत कम समय। हाँ बट 15 हाँ दिन हाँ तो चालू हो गया ना बेटा, तो इसलिए हाँ हाँ यहाँ पे 15 डेज। मतलब ओके सिंपली सर। मैं अगर आपको बताऊंगा यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से मत जाओ, पॉइंट के बाद ओके कुछ भी डेटा रहेगा तो 14 में ओके एक फिगर बढ़ा दो। क्लियर योर ओके डाउट? सर। यस ओके सर। बेटा, ओके म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई कुछ डाउट? ठीक, सब लोगों ने लिख के कंप्लीट किया? गुड स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले क्या हो रहा है, अभी मेरे ने मल्टीपल लेक्चर्स चल रहे हैं, सब जगह पे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो कभी कभी गलती में हो सकता है जो सम मैंने आपको सिखाया वही सम फिर से ले लूँ। पहले क्या होता था, हम लोग प्रीमाइसिस में जाते थे तो वो प्रीमाइसिस का एटमॉस्फेयर दिमाग में आ जाता था। अब मैं अपने घर पे बैठ के 3 अलग अलग जगहों की चीजें एक ही जगह से मैनेज कर रहा हूँ, तो कभी कभी हो सकता है गिरी को पढ़ाने के टाइम पे मैं किसी और क्लास का सिलेबस लेके आऊँ, क्योंकि सब जगह पे टॉपिक सेम चल रहे, तो हो सकता है आपका सम जो सॉल्व हो वो फिर से मैं आपके सामने रखूं,
तो ऐसा अगर होता है तो तुरंत हैंड रेस का ऑप्शन दे दिया करो, सो दैट मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँ। समझ रहे आप? मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। बट देन टू, क्या अभी सुबह से मैंने 2 लेक्चर लिए, तो हो सकता है गलती से उनका भी यही टॉपिक चल रहा है, बट सम आगे पीछे रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा प्लीज बी अटेंटिव। यहाँ पे हैंड रेस किया है सूरज ने। बोलो सूरज। हेलो। जी बेटा। हाँ सर, उसमें ना इसका रीजन भी लिखना रहता ना, कंपेयर करके। जी बेटा, अभी हमें इसके बाद एक सेंटेंस लिखना है। हमें ये वही बताना ना है सर। तीनों में से कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है। ठीक है, सर इसमें टाइम्स के आगे लिखना रहता है कि लास्ट एंडिंग में लिखना रहता है सर? एंड में, जिधर सम खत्म होगा उधर। एंड में ना सर? जी बेटा। ओके सर। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। तो अभी हम लोग ये डिसाइड करेंगे तीनों में से कौन सा स्टॉक फास्ट रोटेट होता है। मटेरियल ए को 14 डेज लगते हैं, मटेरियल बी को 26 डे लग सकते हैं, मटेरियल सी को 15 डेज। तो इनमें से कौन सा स्टॉक कम समय लेता है? मटेरियल ए। मटेरियल ए ने कितना दिन लिया? 14 डेज। तो तीनों में से फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है? मटेरियल ए। तो यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना है, मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग मटेरियल as compared to material B and material C। तो हमने बता दिया मटेरियल ए सबसे फास्ट मूविंग है मटेरियल बी और सी के कंपैरिजन में। लिखा सबने? ओके स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट सम आपके सामने स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। इजी है, ये एक सम मुझे सॉल्व करने दो, फिर इसके बाद मैं आपको 3-4 सम होमवर्क देने वाला हूँ। ये वैरायटी आज हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available from the books of Ramesh Enterprises for the year 2012. Particulars: Material A, Material B. Opening stock 2000, 3000. Purchases 26,000, 7,000. Closing stock 3,000, 3,500. Calculate material turnover ratio and determine which material is fast moving. सिंपल सम है, किधर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है क्या? नहीं, बिल्कुल सिंपल वैरायटी है। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं सम। सॉल्यूशन सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, नेक्स्ट लाइन, स्टेप नंबर 1, calculation of material consumed, 3 columns, particulars, material A, material B।
चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन ऐड परचेज, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ए 2000, मटेरियल बी 3000, purchases material A 26,000, material B 7,000, दोनों का टोटल 28,000, 10,000। फिर इसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक 3,000, 3,500 माइनस कर रहे तो ब्रैकेट देना जरूरी है। 28,000 माइनस 3,000, 25,000, 10,000 माइनस 3,500, 6,000, 6,500। क्या नाम है इसका? मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, calculation of average stock। यहाँ पे एक जन ने डाउट पूछा है मुझसे, धनंजय, अनम्यूट योरसेल्फ। जी बोलो बेटा। धनंजय, आपने हैंड रेस किया है? ठीक है, नहीं पूछना हमको डाउट। चलिए आगे बढ़ते। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक equals to opening stock plus closing stock upon 2। Opening stock of material A 2,000 plus closing stock 3,000, 2,000 plus 3,000 upon 2, that is 2,500। Next, material B, opening stock 3,000, closing 3,500, divided by 2। Answer is 6,500 divided by 2, 3,250, 3,250। आगे बढ़ते, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री
turnover ratio. फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो equals to material consumed upon average stock. That is step 1 upon step 2. Material A. मटेरियल ए का स्टेप 1 ये देखिए 25,000. स्टेप 2 2,500 25,000 upon 2,500. So answer is 10 times. मटेरियल ए पूरे साल में 10 बार टर्न आउट होता है. मटेरियल ए को पूरे साल भर में कितनी टाइम घूमता है? 10 बार. नेक्स्ट इज मटेरियल बी. ये देखिए मटेरियल बी का मटेरियल कंज्यूम 6,500 6,500 और यहाँ पे 3,250. सो 6,500 अपॉन 3,250. आंसर इज 2 टाइम्स. मटेरियल बी पूरे साल में कितना टाइम घूमता है? 2 बार. सबने समझा? किसी को कोई डाउट? ओके. स्टेप नंबर 4. Calculation of number of days average inventory held. यही आंसर को हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड equals to number of days in a year upon inventory turnover ratio. ठीक है. मटेरियल ए. Number of days in a year 365 upon 10 36.5. round off. 37. क्या 37 days. ठीक है. इसी तरह से मटेरियल बी. $365 upon
2 times. So 365 divided by 2, 182.5. Approximately 183 days. तो मटेरियल ए 37 डेज में टर्न होता है, मटेरियल बी 183 डेज. दोनों में से फास्ट मूविंग मटेरियल ए is fast moving material as compared to मटेरियल बी. मटेरियल ए जो है फास्ट मूविंग है एज कंपेयर टू मटेरियल बी. समझा? किसी को कोई डाउट? गुड. ओके. तो बेटा मैंने 2 सम आज सॉल्व किए. अब इस पे प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से और हमारे पास 4 से 5 सम है, छोटे छोटे सम से. तो मैं आपको पीडीएफ में भेज देता हूँ. ठीक है, वो सम्स आप लोग सॉल्व कर दो. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब लोगों ने कॉस्टिंग का रजिस्टर मेंटेन किया है. हर लेक्चर में मैं सम सॉल्व करूंगा और आपको भी सम सॉल्व करने के लिए होमवर्क दूंगा. मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा ये रहता है, अगर मैं बच्चों को सम सिखा रहा हूँ तो उससे मिलता जुलता सम आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा. सो प्लीज मेंटेन अ रजिस्टर फॉर कॉस्टिंग. ठीक है, होप सो आप सब लोगों ने ऑलरेडी मेंटेन किया है. नहीं किया है तो सी दैट न्यू रजिस्टर परचेस कर लो. टॉपिक अभी स्टार्ट